अभी तक जो हमने पढ़ा था वो तो रेनी का एग्जाम्पल पढ़ा था और राइस पैडी के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अभी वो कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। बोलता है मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट अबाउट राइस पैडी which can never quite be grasped until you actually stand in the middle of one is its size. It's tiny. जो चाइनीज राइस पैडी है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। द टिपिकल राइस पैडी इज अबाउट एज बिग एज अ होटल रूम। छोटे छोटे होते हैं, एक होटल के रूम के साइज के। अ टिपिकल एशियन राइस फार्म इज 2 or 3 mu। साइज को मुंह बोलते हैं उस साइज को। अ विलेज इन चाइना ऑफ 1500 पीपल might support itself entirely with 450 एकड़ ऑफ लैंड। 1500 लोगों का जो गांव है वो 450 एकड़ लैंड में आराम से खा पी लेता है। लेकिन विच इन अमेरिकन मिडवेस्ट, जो कि अमेरिका में वुड बी द साइज ऑफ अ टिपिकल फैमिली फार्म। एक छोटे से फैमिली फार्म जो होता है वो 450 एकड़ का होता है अमेरिका में, जो यहाँ पर पूरा गांव खाता है जितने में। एट दैट स्केल with families of 5 or 6 people living off a farm the size of 2 hotel rooms, मतलब 4-5 लोगों का एक फैमिली जो है वो 2 होटल रूम के साइज के फार्म से वो लोग आराम से खा पी लेते हैं। कैसे खा लेते हैं सोचिए। आज हम लोग के यहाँ भी ना माँ बाप, जो मेरे पापा बोलते थे 5 बीघा जमीन है उनके गाँव में, तो 5 बीघे में क्या करोगे, कितना खा लोगे तुम, कितना गेहूं निकलेगा, कितना आटा निकलेगा। बट ये 2 होटल के रूम के साइज के उससे 5 लोग का फैमिली खा लेता था। हिस्टोरिकली, इतिहास में वेस्टर्न एग्रीकल्चर इज मैकेनिकली ओरिएंटेड। जो वेस्टर्न अमेरिका में ज्यादातर कैसे एग्रीकल्चर होता है, मैकेनिकल। इन द वेस्ट इफ अ फार्मर वांटेड टू बिकम मोर एफिशिएंट, वहां पर क्या करते हैं, इन द वेस्ट इफ अ फार्मर वांटेड टू बिकम मोर एफिशिएंट, और एफिशिएंट बनना है और इंक्रीज हिज यील्ड, अपनी फसल बढ़ानी है, ही इंट्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, और मशीनें लगा देंगे। विच अलाउड हिम टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर विथ मैकेनिकल लेबर। आदमी को काम करने की जरूरत नहीं और 2 ट्रक लगा लिया, ट्रैक्टर लगा लिया, मशीन लगा ली। अ थ्रैशिंग मशीन, अ हे बैलर, a combined harvester, a tractor, etc. He cleared another field and increases his acreage because now his machinery allowed him to work more land with same amount of effort. उतना ही एफर्ट में ज्यादा लैंड की खेती कर सकता है। But in Japan, China, farmers didn't have the money to buy equipments, and in any case, there certainly wasn't any extra land that can be easily converted into new fields. उनके पास जमीन ही बहुत कम थी। So rice farmers improved their yield by becoming smarter. इसलिए उनको दिमाग यूज करना पड़ता था कि और अच्छा कैसे करें उतनी जमीन में। By being better managers of their own time and by making better choices. इसलिए वो लोग राइस का, याद है पिछले कल जो पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग राइस की क्वालिटी के हिसाब से बीज डालते थे कि कौन सी कितनी स्ट्रांग थी। ऐसा नहीं कि एक ही लगा दिया, हो सकता है कुछ राइस सूखे में ज्यादा अच्छे से हो, कुछ पानी ज्यादा हो जाए तब अच्छे से हो, तो लोग क्वालिटी को मिक्स करते थे। एज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांसिस ब्रे पुट्स इट, राइस एग्रीकल्चर इज स्किल ओरिएंटेड। एक कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, जो राइस का कल्चर है एग्रीकल्चर, वो स्किल ओरिएंटेड है, आपकी काबिलियत के ऊपर है। इफ यू आर विलिंग टू वीड अ बिट मोर डिलीजेंटली, अगर थोड़ा सा और प्यार से आप उसको और ज्यादा ध्यान से वीडिंग करें, वीडिंग मतलब उसमें से कीड़े निकालें। If you are willing to weed a little bit more diligently and become more adept of fertilizing, adept मतलब स्पेशलिस्ट। अगर आप मुझसे पूछें सर आप इतना अच्छे से कैसे पढ़ा पाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए बिकॉज मैं एडेप्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप फर्टिलाइजर के एडेप्ट बन रहे हैं तो आप और अच्छी किसानी कर सकते हैं, और जमीन और निकलेगी। एंड स्पेंड अ बिट मोर टाइम मॉनिटरिंग वाटर लेवल को और ध्यान से देखिए। एंड डू अ बेटर जॉब कीपिंग क्ले पैन एब्सोल्युटली लेवल, क्ले को बराबर बराबर सीधा करें। यू विल हार्वेस्ट अ बिगर क्रॉप, आपकी क्रॉप बढ़ जाएगी। Throughout history, not surprisingly, the people who grow rice have always worked harder than almost any other farmer. ये चीज मुझे पता नहीं थी। मुझे लगता था जो गेहूं उगा रहा है वो भी किसान है, जो चावल उगा रहा है वो भी किसान है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसका चैप्टर का नाम रखा है मैंने, हमारे ग्रैंड फादर कितना काम करते थे। बोलते थे ना हम लोग बहुत काम करते थे, सुबह से लेकर शाम तक किसी कितना। अब सुनिए, the last statement may seem a little odd because most of us have a sense that everyone in the pre-modern world worked really hard. हम लोग को लगता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सब लोग बहुत मेहनत करते थे, किसान लोग। बट दैट सिंपली इजंट ट्रू, वो सच नहीं है। All of us, for example, are descendants at some point of from hunter gatherers. हमारे जो दादा दादी पड़पोते हैं, हम सब ज्यादातर किसान नहीं थे, बहुत पहले हंटर्स थे। हंटर मतलब शिकारी थे, और या तो गैदरर, कहीं से भी कुछ कुछ मिला तो इकट्ठा करके ले आए। एंड मेनी हंटर गैदरर्स बाय ऑल अकाउंट्स हैड प्रिटी लीजरली लाइफ, और ज्यादातर हंटर गैदरर्स आराम की जिंदगी जीते थे। जैसे जानवर होते हैं ना, शिकार, शेर क्या करते हैं, खा पी लेते हैं, फिर हफ्ते हफ्ते भर आराम करते हैं, फिर जाकर एक आध शिकारी कर ली, आराम करते हैं। द कंग बुशमैन ऑफ कालाहारी, कालाहारी पता है, डेजर्ट। डिस्टर्बेंस में अगर हम लोग कोशिश करें फोकस करने का तो हमारी स्किल ही बढ़ रही है बेसिकली। तो बोलता है जो कंग बुशमैन है इनका नाम, ऑफ कालाहारी डेजर्ट इन बोट्सवाना। बोट्सवाना एक अफ्रीका में जगह है, वहां से मुझे जॉब के लिए ऑफर आई थी, लेकिन मैं गया नहीं, डर के मारे कि वहां पर लोग मर्डर कर देते आसानी से। सैलरी अच्छी थी लेकिन मैं गया नहीं। हु आर वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, वहां पर जाएंगे तो वहां पर अभी भी वैसे लोग रहते हैं, तो उनको देख करके मालूम पड़ जाएगा वो लोग कैसे रहते थे। सबसिस्ट ऑन रिच असॉर्टमेंट्स ऑफ फ्रूट्स, उनको ढेर सारे फ्रूट्स जंगल में मिल जाते हैं, जैसे बेरीज, रूट्स एंड नट्स। इन पर्टिकुलर द मैंगोंगो नट्स, एक नट है उसका नाम मैंगुनगू, एंड इनक्रेडिबली प्लेंटीफुल एंड प्रोटीन रिच, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें और बहुत आराम से मिलता है, अपने आप ही ग्रो होता है। तो उनके पास मनगुनगू नट्स इनक्रेडिबली प्लेंटीफुल, बहुत आराम से मिलते थे, तो वहां पर आराम से मैनगुनगू नट्स मिलते थे कालाहारी डेजर्ट्स में, और वो उसके लिए बहुत खेती वेती नहीं करनी पड़ती थी, वो अपने आप ही ग्रो होते थे। द सोर्स ऑफ फूड दैट लाइज थिक इन द ग्राउंड, दे डोंट ग्रो एनीथिंग, वो ग्रो नहीं करते थे। एंड इट इज ग्रोइंग थिंग, preparing, planting, weeding, it is a growing thing, preparing, planting, weeding, harvesting, storing, that takes time. आप किसानी जो खेती करते हैं उसमें टाइम लगता है, पहले सीड खोजो, लगाओ, फिर उसमें बीज डालो, ये सब झंझट नहीं करना होता था इट्स नट्स में। नॉर डू दे रेज एनी एनिमल्स, वो एनिमल्स भी रेज नहीं करते थे, गाय भैंस रखने का काम भी नहीं करते थे। ओकेजनली द मेन कंग हंट बट चीफली फॉर स्पोर्ट्स, जो कंग, उनका नाम था कंग बुशमैन, जो कंग बुशमैन थे वो कभी कभी हंटिंग करते थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स के लिए, ऐसी मौज मस्ती के लिए। ऑल टोल्ड कंग मेन एंड वुमेन वर्क नो मोर देन अबाउट 12 to 19 आवर्स अ वीक। हम लोग भी आजकल 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे इंटू 7 डेज, कितना हो गया, 7 8 56। और ये बुशमैन जो जंगल में रहते हैं वो लोग 18 से 19 घंटे काम करते थे, बाकी टाइम आराम। और बाकी टाइम क्या करते हैं, विद द बैलेंस ऑफ टाइम स्पेंट डांसिंग, एंटरटेनिंग एंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ये बता रहा है कि चाइनीज लोग क्यों इतने जीनियस हैं मैथ्स में, बिकॉज वो लोग राइस फार्मिंग बहुत ज्यादा करते थे, और राइस फार्मिंग बहुत ही मेहनत का काम है। पूरे हफ्ते में कम से कम 40 50 50 60 60 घंटे काम करना पड़ता था, 12 12 घंटे। और वहीं पर जो हमारे पूर्वज हैं वो खाली हम सबके पूर्वज हंटर्स हैं, तो वो सब खाली 12 14 घंटे काम करते थे, क्योंकि बाकी सब आराम से मिल जाता था उनको जंगलों में। दैट्स एट मोस्ट 1000 आवर्स अ ईयर, पूरे साल में केवल 1000 घंटे काम करते थे। When a bushman was asked once why his people hadn't taken any agriculture, he looked puzzled and said, "Why should we plant when there is so many mangongo nuts in the world?" बोलते हैं आप खेती क्यों नहीं करते, बोलते हैं क्यों, हम क्यों लगाएं, अपने आप ही हो रहा है। और कंसिडर द लाइफ ऑफ अ पेजेंट इन 18th century यूरोप, यूरोप के लोग क्या करते थे, किसान। Men and women in those days probably worked from dawn to noon 200 days a year. सुबह 4 बजे उठे और दोपहर तक काम किया, चल रहे अच्छे, सुबह से लेकर के दोपहर तक काम करते थे, और केवल 200 दिन साल में, उनसे ज्यादा तो आप लोग पढ़ाई करते हैं।
365 दिन में से 150 दिन तो छुट्टी कर दो, खाली 200 दिन काम करते थे. Which works out about 1200 hours of work annually. एक साल में केवल 1200 घंटे. During harvest or spring planting, the day might be longer. In the winter, much less. घंटे इधर उधर है बट काम कम करते थे. In the book Discovery of France, the historian Graham Robb argues, बहस करते हैं, that peasants' life in country like France, even well into the 19th century, was essentially brief episode of work followed by long periods of idleness. आज के 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी थोड़ा सा काम और ज्यादा आराम, यही होता था. उस बुक में लिखा है 99% of all human activity described in this and other account of French country life, he writes, took place between late spring and early autumn. कल इतना ही काम करते थे लेट स्प्रिंग के टाइम पर और अर्ली ऑटम में. 99%. इन Pyrenees and Alps, entire village would essentially hibernate from time of the first snow in November until March or April. कैसे हाइबरनेट जानते हैं क्या होता है? हाइबरनेट मतलब वो पोलर बेयर्स हाइबरनेट करते हैं, वो अपने आप को दबा देते हैं, कुछ काम नहीं करते, बॉडी का बीएमआर कम कर देते हैं, बेसिक मेटो, ताकि बॉडी कम से कम खाना मांगे तो बॉडी का फैट यूज होता है. फिर वो लोग क्या करते हैं, महीने 2 महीने तक कुछ खाते ही नहीं है, पड़े रहते हैं सही, सांस भी बहुत धीमे धीमे लेते हैं. तो ऐसे ही ह्यूमंस भी करते थे. कैसे? उस तरह से नहीं, लेकिन अलग तरीके से. In more temperate region of France, where temperature in the winter rarely fell below freezing, the same pattern held. Rob continues. Rob बोलते हैं, the field of Flanders were deserted for much of the year. वो लोग का फील्ड ऐसे पड़ा रहता था ज्यादातर टाइम. In an official report on the Navre in 1844 described strange mutation of Burgundian day laborer once the harvest was in and the wine stock had been burned. जब वाइन खत्म हो जाता था और हार्वेस्ट का काम पूरा हो जाता तो एक अजीब टाइप की लाइफ होती थी उनकी. कैसे? आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी रिपेयर्स ऑफ देयर टूल्स, अपने टूल्स को ठीक करके, द विगरस मेन will now spend their days in bed, packing their bodies tightly together in order to stay warm and eat less food. They weaken themselves deliberately, अपने आप को जानबूझ के कमजोर कर देते थे. Human hibernation was physical and economic necessity. Human hibernation physical भी जरूरत थी ताकि जिंदा रह सके, कम काम करें तो कम खर्च होगी बॉडी की और पैसे भी कम खर्च होंगे. Lowering the metabolic rate prevented hunger from exhausting supplies. कम घूमेंगे फिरेंगे तो कम भूख लगेगी, तो कम खाना खाएंगे तो खाना बचा रहेगा. People trudged and dawdled even in summers. After the revolution, Alsace and Pas-de-Calais officials complained that wine grower and independent farmer, instead of undertaking some peaceful and sanitary industry in the quieter season, abandoned themselves in dumb idleness. लोग कंप्लेन करते थे, क्या ये लोग काम ही नहीं करते, आराम करते रहते हैं. यहां पर भी देखो, आप जो किसान लोग होते हैं गांव के, वो शहर के हिसाब से आप देखो तो शहर के लोग ज्यादा काम करते हैं. क्यों? हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, शाम को घर पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं. लेकिन गांव के लोग दोपहर के टाइम तक काम करेंगे, उसको आराम करके शाम को पूरा आइडल होता है. तो ये यही लॉजिक दे रहे हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे. अच्छा, इफ यू आर अ पेजेंट फार्मर इन सदर्न चाइना, लेकिन अगर आप चाइना के फार्मर थे तब, बाय कॉन्ट्रास्ट, यू डिडंट स्लीप थ्रू आउट द विंटर, पूरे विंटर में सोते नहीं थे. In short, break marked by the dry season from November through February, you busied yourself with side tasks. कुछ न कुछ करते रहते थे, अपने आप को बिजी रखते थे. जैसे you made bamboo baskets or hats and sold them in market. बना बना के मार्केट में बेचते थे. कुछ न कुछ करते रहते थे, बिजनेस करने लगते. Yes. You repaired a dike in your rice paddy, या तो आपने अपने राइस पैडी को ठीक करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी फिर से राइस लगाना है. You sent one of your sons to work in nearby village for relative, बेटे को भेज दिया, जाओ भाई चाचा के यहाँ काम कराओ. You made tofu, टोफू एक तरह का पनीर होता है, पता है आपको? टोफू मालूम है? टोफू जो है थोड़ा सॉफ्ट पनीर होता है. टोफू बना लिया आपने. एंड ड्राइड बीन्स, कर्ड्स एंड कॉट स्नेक्स,
स्नेक्स वर डेलिकेसी, स्नेक्स तो उनके लिए डिलीशियस चीज थी पकड़ के खाना. एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के रखना ताकि उसको हम हारे गाड़े खा सकें. बाय द टाइम लिप चुअन द टर्निंग पॉइंट ऑफ स्प्रिंग केम, यू आर बैक इन द फील्ड्स एट द डॉन. और जब स्प्रिंग खत्म हो गया, गर्मी थोड़ा शुरू हुई, फिर से काम पे लग जाओ. Working in a rice field is 10 to 20 times more labor intensive than working in equivalent size corn or wheat field. Almost 10 गुना ज्यादा मेहनत है उसमें. Sometimes estimate is annual workload of wet rice farmer in Asia is 3000 hours a year. 3 गुना ज्यादा. ये चीज मेरे लिए नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि राइस की खेती इतनी महंगी होती, इतनी ज्यादा मेहनत वाली होती है. Think for a moment about what the life of rice farmer in Pearl River Delta must have been like. 3000 hours a year is a staggering amount of time to spend working. बहुत ज्यादा टाइम है काम करने. Particularly if many of those hours involve being bent over in the hot sun, planting and weeding the rice. और ज्यादातर टाइम उसमें करते क्या है, झुक करके राइस में से कचरा निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं और उसको लगाते रहते हैं. शायद इसलिए उन लोगों की हाइट भी कम है. झुकने वाला ही तो What redeemed the life of rice farmer, however, was the nature of that work. It was a lot like garment. Sorry, ये छोड़ दीजिए, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. First of all, there is a clear relationship in rice farming between effort and reward. सबसे पहली चीज तो ये थी, आप जितनी मेहनत से राइस की फार्मिंग करोगे उतना ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा. The harder you work in rice field, the more it yields. Second, it's a complex work. बहुत मुश्किल काम है. The rice farmer isn't simply planting in the spring and harvesting in the fall. ऐसा नहीं कि बीज लगा दिया और उसको ना. He or she effectively runs the small business. एक तरह से बिजनेस चला रहा है वो. Juggling a family workforce, hedging uncertainty. अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये लगाओ, ये वाला भी, ये बीज लगाओ, दिमाग बिल्कुल. थ्रू सीड सिलेक्शन प्रॉपर करना. कोऑर्डिनेटिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप वाइल साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग द सेकंड क्रॉप. पहली वाली को काटते रहो, दूसरी वाली के लिए सोचते रहो. एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट इज ऑटोनॉमस. द पेजेंट ऑफ यूरोप work essentially a low paid slaves of aristocratic landlord. बता रहा हूं. With little control over their own business destinies. Autonomous मतलब खुद के लिए काम करते थे ज्यादातर किसान. और वेस्ट में और यहां पर भी, इंडिया में भी, जो ज्यादातर लोग जो किसान होते हैं उनके पास जमीन नहीं होती. इसलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आप दलित लोगों की जमीन नहीं खरीद सकते. पता है आपको? स्पेशली हाँ, जो दलित हैं. ऑटोनोमस मतलब चाइनीज लोग अपनी खेत की खेती खुद ही करते थे. और हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग उसको दिहाड़ी पे दे देते हैं या अद्धे पे दे देते हैं. अधिया मतलब ये होता है कि किसान आपकी खेती करेगा, आधा अपने पास रखेगा, आधा आपको देगा, ठेके पे दे देते हैं. जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ प्रतिशत. और वहीं पर जो वो लोग ऑटोनॉमस थे, खुद का करते थे. बट चाइना एंड जापान नेवर डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिव फ्यूडल सिस्टम बिकॉज फ्यूडलिज्म सिंपली कांट वर्क इन राइस इकोनॉमी. आप दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते. Growing rice is too complicated and intricate for a system that requires farmer to be coerced and bullied into being out into field each morning. कोई भी आपको धक्का देकर, धमकी देकर के सुबह सुबह भेज करके काम नहीं करा सकता. मैं स्कूल बनाने का एक प्लान कर रहा हूं, और स्कूल में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो बाकी स्कूलों में नहीं है, कि वहां पर पढ़ाया नहीं जाएगा. वहां पर बच्चे पढ़ेंगे लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा. वहां पर देखिए, हम लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको धक्का देकर के मैंने घसीट कर बुलाया है, अटेंडेंस दे रहे हैं. इट विल नॉट बी अ टीचिंग स्कूल, इट विल बी अ लर्निंग स्कूल, जहां पर आप पढ़ेंगे. तो यही बोल रहे हैं कि आप राइस फार्मिंग के लिए धक्का देकर किसी को 4 बजे सुबह उठा के भेज नहीं सकते. आप दे देंगे, उठा देंगे, वो जाकर वहां सो जाएगा. By the 14th and 15th centuries,
Landlords in the central and southern China had almost completely hands-off relationship with their tenants. उनके जो लोग उनके लिए काम करते थे उनका रिश्ता ऐसे था जैसे दोस्त. They would collect a fixed rent and let farmers go out their business. वो खाली बोलते थे भैया तुम मेरी खेत ले लो, जरा सा मुझे पैसा दो, बाकी सब रखो, मेरे बस का नहीं है. The thing about wet rice farming is not only do you need phenomenal amount of labor, but it is very exciting. ये अपने आप में बहुत exciting भी है. Sorry, exacting. Say the historian Kenneth Pomeranz. You have to care. बहुत exacting मतलब बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं. It really matters that the field is perfectly leveled before you flood it. Properly leveled होना चाहिए. Getting it close to the level but not quite right makes a big difference. अगर आपने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया और बाकी ठीक नहीं किया तो काम नहीं बनेगा. It really matters that the water is in the field for just the right amount of time. उतना ही टाइम होना चाहिए. 2 घंटे के बाद पानी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा. खाना बनाने की जैसा है वो तो. अभी आएगा, अभी आएगा. ये बड़ी खास चीज है. अगर कनेक्शन हम लोग बीच बीच में खोजने लगते हैं, असल में हमारा माइंड होता है ना, वो सोचता है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है. लेकिन लर्निंग में मैंने एक चीज देखी है कि जो बंदा आपको सिखा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूं, या लाइफ हमको सिखा रही है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. लाइफ हमको वो चीज नहीं सिखाना चाहती जो हम सीखना चाहते हैं. लाइफ हमको वो चीज सिखाना चाहती है जो हमको सीखना चाहिए. आज एक भाई साहब से बात हो रही थी, तो बोलते हैं सर 10,000 आवर रूल के बारे में बता रहा था मैं उनको. बोलते सर लगता है मेरे 10,000 आवर पूरे हो गए. मैंने कहा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं उनको बताता हूँ सर के पास चलो बहुत फायदा होगा, लेकिन उनको दिखता ही नहीं. तो लेट हिम शो द होल पिक्चर. जब पिक्चर खत्म होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि डायरेक्टर क्या बोल रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं, चल लेंगे. हाँ, ये वो उस पे है ना. को ऐसे समझिए कि आप अच्छी सी अंग्रेजी सुन रहे हैं. अभी आप मैथ्स के बारे में मत सोचिए. अभी आप सोचिए आप तो आप बट आप सोच रहे होंगे ना मैथ्स के बारे में क्या है. You have to care. There is a big difference between lining up seedling. When you have something that requires that much care, the overload has to have a system that gives the actual labor some set of incentive. Where the harvest comes out well, the farmer gets a bigger share. उसमें ये होता था कि भाई आपने ज्यादा मेहनत किया तो आपको ज्यादा शेयर मिलेगा. That's why you get fixed rents, and when the landlord says I get 20 bushels regardless of the harvest, and if it's really good you get the extra. It's a crop that doesn't do very well with something like slavery or wage labor. Wage labor में नौकर चाकर से आप काम करा के उस तरह का रिजल्ट नहीं ला सकते. It would just be too easy to leave the gates that controls the irrigation water open in few seconds too long. There goes the. अगर आपने नौकर लगा दिया, नल चालू कर दिया, 10 सेकंड बढ़ गया और सारा फसल खराब हो गई. द हिस्टोरियन, एक हिस्ट्री वाला आदमी है, डेविड आर्कुश, once compared रशियन एंड चाइनीज पेजेंट्स प्रोवर्ब. उसने रशियन और चाइनीज प्रोवर्ब जानते हैं क्या होता है? प्रोवर्ब, वर्ब, प्रोवर्ब, कहावतें. एंड द डिफरेंस इज स्ट्राइकिंग. बहुत बड़ा डिफरेंस है. इफ गॉड डज नॉट ब्रिंग इट, द अर्थ विल नॉट गिव इट. अगर भगवान नहीं देगा तो धरती कहां से देगी? किस्मत की बात है, फसल आपने लगाई. अ टिपिकल रशियन प्रोवर्ब. किस्मत की बात है, मेहनत तो हम कर लेंगे लेकिन अल्टीमेटली देगा कौन? भगवान देगा. दैट्स अ काइंड ऑफ फेटलिज्म एंड पेसिमिज्म टिपिकल ऑफ रिप्रेसिव फॉडल सिस्टम. एक तरह का पेसिमिज्म है. पेसिमिज्म मतलब निराशावादी, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है, दुआ करो बस. Where peasants have no reason to believe in the efficiency of their own work. कि आप किसान या मेहनती आदमी अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर सकता. On the other hand, Arkush writes, Chinese proverbs are striking in their belief. Hard work, shrewd planning,
and self-reliance or cooperation with small group will in time bring recompense. उनकी कहावत क्या है? मेहनत, प्लानिंग, shrewd प्लानिंग, चालाकी भरी प्लानिंग, एंड सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर अगर भरोसा रखोगे और लोगों के साथ कोऑपरेशन रखोगे छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो उसका फायदा मिलेगा. ये इनकी प्रॉवर्ब है. Here are some of the things that penniless peasants would say to one another as they worked 3,000 hours a year in baking heat and humidity of Chinese rice paddy. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको वो आपस में बात करते थे 3,000 घंटे काम करते समय. आज भी बिहार के बच्चे आते हैं, दिल्ली में बहुत से बच्चे हैं, वो अपने आप को गरम गरम कमरे में बंद करके छोड़ देंगे और पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे. वो बच्चे आईएएस की रैंकिंग आ जाती है उनकी. नींद नहीं आएगी. ठंडा कमरा कर लो तो भी नहीं आएगी. नहीं, मेरे आप अगर परेशान हैं, पसीना आ रहा है, नींद खुल जाएगी आपकी. सो जाओ आप रात को. यहाँ लखीमपुर में कंसंट्रेट इसलिए होगा, क्योंकि अगर गर्मी में कर लोगे तो देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया जब दीदी लोग चले गए यहाँ से, लेकिन उनके रहने से भी हम कंसंट्रेशन कर पा रहे थे. कंसंट्रेशन इसलिए होगा क्योंकि हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं. अगर पंखे की वजह से या एयर कंडीशन की वजह से कंसंट्रेशन होगा तो उसके जाने की वजह से कंसंट्रेशन खत्म भी हो जाएगा. ये लोग क्या कहते हैं? नो फूड विदाउट ब्लड एंड स्वेट, उनकी कहावत थी. फार्मर्स आर बिजी, फार्मर्स आर बिजी. इफ फार्मर्स weren't बिजी, where would grains to get through the winters come from? कहां से आएगा? In winter the lazy man freezes to death. सर्दियों में अगर काम नहीं करोगे तो मर जाओगे. Don't depend on heaven for food, but on your own two hands carrying the load. Unless to ask about crops, it all depends on hard work and fertilizer. फसल चाहते हो तो मेहनत करो और फर्टिलाइजर लगाओ. देखना बेटा. If a man works hard, the land will not be lazy. जमीन के लिए भी कहते हैं लेजी नहीं होगी. And most telling of all, no one can, ये बड़ी अच्छी कहावत, इस चैप्टर की शुरुआत में कहावत कही गई है. No one who can rise before dawn, जो भी आदमी सुबह भोर में उठेगा, 360 days of year fail to make his family rich. जो 365 दिन सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, उसका परिवार कभी गरीब नहीं रहेगा. एक मिनिस्टर थे भजन सिंह. तो ये कहावत बड़ी अच्छी है कि जो भी आदमी 300 पैसा, तुम्हें बता रहा था, भजन सिंह एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, बहुत ही गरीब आदमी थे. उनकी बिजनेस मीटिंग पता है कितने बजे चालू होती थी? 5 बजे सुबह. सारे जीएम डीएम सब आ जाते थे उनके पास सुबह सुबह 5 बजे. एंड rise before dawn 360 days a year for Kung leisurely gathering Mangungus nuts, or the French peasant sleeping away the winter, or anyone else living in something other than the world of rice cultivation. That proverb would be unthinkable. इन लोगों को छोड़कर, चाइनीज लोगों को छोड़कर बाकी कोई सोच नहीं सकता कि सुबह 4 बजे उठ करके हम क्यों भैया क्यों उठे सुबह 4 बजे. आप फ्रेंच के जो लोग थे वो भी 4 बजे नहीं उठते थे, और वहीं पर कंग बुशमैन जो थे वो भी उठते नहीं 4 बजे. क्या फायदा सुबह 4 बजे? 12 बजे उठकर जब भूख लगी तब जाके खा लेंगे. This is not, of course, an unfamiliar observation about Asian culture. Go to any Western college campus and you will find Asian students have reputation of being in the library long after everyone else has left. ये है रिलेशन. आप यूएस चले जाइए या किसी भी एशियन कॉलेज में चले जाइए, जो एशियन बच्चे होते हैं वो बाकी सब लोग चले जाएंगे लेकिन वो बहुत देर तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका कल्चर वही वाला है, ज्यादा मेहनत करने वाला. Sometimes people of Asian backgrounds get offended when their culture is described this way because they think that the stereotype is being used as a form of disparagement. बहुत बार लोग बोलते हैं तुम पागल हो क्या, इतना दिमाग खराब करते हो, इतना पढ़ाई क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो. उनको बड़ा खराब लगता है. उनको लगता है कि आप हमको खराब क्यों बोल रहे हैं भाई, ये तरीका है हमारे जीने का. Virtually every success story we have seen in this book so far involves someone or some group people working harder than their peers. हमने जितनी भी स्टडी की है, जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने पीयर से थोड़ा सा या बहुत ज्यादा मेहनत किया है. बिल गेट्स was addicted to his computer as a child. वो बचपन में कंप्यूटर पे 12-12 घंटे काम करता था.
पीयर्स मतलब आप सब पीयर्स हैं, एक दूसरे के साथ कलीग्स, कंपटीशन जिनकी होती है. बिल जॉय, बीटल्स पुट इन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इन हैम्बर्ग. एक बीटल्स ग्रुप था, वो रात रात भर प्रैक्टिस बजाता था पब्लिक के लिए, बहुत जरा जरा से पैसे के लिए. बाद में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ. Working really hard is what successful people do, and the genius of the culture formed in rice paddies is that hard work gave those in the fields a way to find meaning in the midst of great uncertainty and poverty. कि मेहनत निकल गया आते, मेहनत करने का आज सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 3 चीजें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. क्या क्या चीजें? एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड किस्मत. तो बोलता है कि और वो उन लोगों को, उनके पास एबिलिटी थी लेकिन मौका भी मिलता था वहां पर काम करने का. बाकी जगहों पर फ्रांस में है या कहीं और कल्चर में है तो बाकी लोग काम नहीं कर रहे तो तुम भी छोड़ो, लेकिन वहां पर तो पूरा का पूरा सोसाइटी, गांव, देश काम करता था. एशियन वेल इन मेनी एंडोवर्स पुट रेयरली सो परफेक्टली एज इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स. और यही कारण है कि वो सारी एबिलिटी वो लोग मैथमेटिक्स में डाल देते हैं. और उसके बाद कहानी आती है वो टैंजेंट वाली जो हम लोगों ने कल शेयर की थी. कि टैंजेंट में कल नहीं आया था ना, उसमें दिखाते हैं कि एक क्वेश्चन पे एशियंस 15-15, 20-20 मिनट तक सोचते रहते हैं. जैसे आप उस क्वेश्चन को देख रहे थे उस दिन, वो एक एशियन की एबिलिटी है. एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब भी उसको ध्यान से देखता रहे. एक बंदी को क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उस पर 20 मिनट तक. हम लोग कितना देर वेट करते हैं? 2 मिनट. एक सवाल देखा नहीं आ रहा है, छोड़ो, दूसरे पे जाओ. आप नहीं करते होंगे लेकिन नॉर्मल चिल्ड्रन, आप कितने देर से कोई सवाल कोशिश करते हैं? 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट. आधे घंटे ट्राई करेंगे किसी सवाल को. एग्जाम हो रहा है तो एक नजर में देखें, समझ में नहीं आ रहा है, अगला वाला कर देंगे, बाद में. यस. आज एक बच्चा बोलता है सर आज आके क्या फायदा, जब एग्जाम होगा तब आएंगे. बल्कि एक बच्ची क्या बोलती है पता है? दूसरी बच्ची है, बोलती है वो पढ़ाई नहीं कर रही थी. उसने कहा क्यों पढ़ नहीं रहे हो? तो सर एग्जाम नहीं देना है मुझे इस साल, तो पढ़ाई नहीं करना. हम बेसिकली पढ़ाई ही करते हैं ताकि एग्जाम दें. एग्जाम ना हो तो हम स्कूल ना जाएं. बट एशियन कल्चर में वो लोग जूझते हैं बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं ताकि मैं कोई एग्जाम देने वाला हूं. मैं इसलिए पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे समझ में आना चाहिए सक्सेस कैसे मिलती कैसे है. ठीक है.